हेलो एवरीवन। क्या आप लोग भी पटियाला शलवार पहनते हैं और पटियाला शलवार बनाने का शौक है? तो दोस्तों, पटियाला शलवार बनाने का सही तरीका क्या होता है? जैसे हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है या 2.25 मीटर कपड़ा है, इसमें हम फुल घेर का एक पटियाला शलवार किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे और किस तरह से इसको बनाएंगे। कम से कम कपड़े में हम पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से फुल घेर में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत तरीका बताया हुआ है। जैसे आपके पास कम कपड़ा भी है तब भी आप एक पटियाला शलवार की कटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा घेर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे या आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग करने के लिए हमने लिया हुआ है ये फैब्रिक यानी कपड़ा। तो इस कपड़े की जो हमारी टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है। एक बार हम आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने रखा हुआ है कपड़े को और यहाँ से रख पकड़ेंगे इस तरह से फीते को और इस तरह से देखिए ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। तो इसमें हम किस तरह से फुल घेर की पटियाला शलवार कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसका आपको अर्ज भी नाप कर दिखा देते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है हमारी और अर्ज इसका जो है उसको भी नाप कर दिखा देते हैं। अर्ज जो है हमारा 39 इंच का है। अब किस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, किस तरह से हम सलवार को निकालते हैं, तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछाना होता है। अब दोस्तों, पटियाला शलवार की कटिंग करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो 3 हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, लंबाई की, बॉटम की और हिप की। तो इसकी जो लंबाई है वो है 37 इंच, 12 इंच बॉटम है इसका। और इसमें जो है हमने हिप की जगह पेटी का नाप ले लिया है, लूजिंग में नाप ले लिया है। तो लूजिंग में जो हमने नाप लिया हुआ है बेल्ट का, वो हमारी बेल्ट का नाप है वो 42 इंच। और जैसे आप हिप के हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं तो जितनी भी आपकी हिप है उसका आपको हाफ करना है, प्लस 5 इंच से लेके 6 इंच तक आप लूजिंग ऐड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम आपको अभी बता देंगे किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो कपड़े को इस तरह से आपको डबल में फोल्ड करके बिछाना है। तो किस तरह से हम एक फुल घेर की पटियाला शलवार की कटिंग करेंगे सिर्फ 2 मीटर कपड़े में। हम आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको भी घर बैठे स्टिचिंग का कोर्स सीखना है, कोर्स को सीखकर आप घर पर ही काम करना चाहते हैं या बुटीक शॉप ओपन करना चाहते हैं या टेलर शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो दोस्तों किसी भी काम को आप करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कम प्राइस के साथ और बहुत ही कम समय में। यदि आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो यहाँ पर वो आपको टिप्स दी गई हैं, वो जानकारियां आपको दी गई हैं जो मार्केट में आपको कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो काफी हाई रेट के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 50% से लेकर 60% तक ऑफ मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बहुत ही सरल तरीके से और वो बहुत ही आप इजीली तरीके से आप काम को सीख सकते हैं और अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, हमने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्त, इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक साइड से जो है पट्टी निकालनी होती है। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस कपड़े को आपको इतना फोल्ड करना है जितने आपका बॉटम है। तो हमारा जो बॉटम है वो 12 इंच है, 12 इंच, 12 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 6 इंच। तो इसको जो हम बिछाएंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच बिछाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से 6.5 इंच बिछाएंगे और इसको कर लेंगे हम एकदम सीधा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से कम समय में और सही तरीके से सलवार की कटिंग करना आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमारी कन्नी है यहाँ पर हमें एक मार्क करेंगे जिससे हमारी कन्नी निकल जाएगी। निकलने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.5 इंच का, 6.5 इंच का। और यहाँ पर भी हम 6.5 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमारी जो टोटल लेंथ है वो है हमारी 37 इंच। 37 इंच लेंथ है। इसमें हम 7 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो हमारी जो लेंथ है वो 30 इंच है। 30 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच और प्लस कर लेंगे। तो ये हमारी 31 इंच हुआ, 31 इंच हुआ। क्योंकि 1 इंच का हमारा मार्जिन हाफ इंच बॉटम में जाएगा और हाफ इंच बेल्ट को जब जोड़ेंगे उसमें जाएगा। तो लेंथ इसकी 30 इंच रह जाएगी और बेल्ट हमारी 7 इंच की हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी अलग अलग हो जाएगी। तो यहां से हम मार्क करेंगे 30 इंच। तो हम इसकी नीचे की लेंथ का निशान लगा लेते हैं और हाफ इंच का मार्जिन बॉटम में जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा। तो 31 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहां से भी हम इसको मार्क को सीधा कर लेते हैं। करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। का मार्क है तो इस तरह से आपको चटकी लगानी है। तो ये 2 बेल्ट है, हमने
इस तरह से कट कर ली है। तो यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर भी उल्टे हिस्से पर मार्क कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं हम एक साइड में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने साइड से पट्टियों को निकाल लिया। निकालने के बाद दोस्तों ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। बचे हुए कपड़े में हम क्या करेंगे, ये लेंथ वाला हिस्सा है, ये हमारी चौड़ाई वाला हिस्सा है। जैसे आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप इसको पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें अभी बेल्ट भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और इतना तो हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से ले लेंगे इसको। इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जो है ये हमारी लंबाई वाला हिस्सा है, 1 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे और 1 इंच हम मार्क यहाँ से करेंगे। और यहाँ से रखने के बाद हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारी ऊपर साइड है, ये बंद वाली साइड है, इसको भी हमें खोल लेना है। इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ से इस तरह से चारों पार्टों को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी हम जो है लेंथ को बराबर कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से हम लेंथ को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम यहाँ से आसन का मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो है हम आसन रखेंगे 8 इंच का और 7 इंच का हमारा बेल्ट में हो जाएगा। तो ये टोटल 15 इंच हो जाएगा। जब इसको हम बना कर तैयार करेंगे तो ये हमारा 14 इंच का रेडी हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं बराबर इस तरह से। इस तरह से हम बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। इसको हम इस तरह से रख लेते हैं और जो हमने बेल्ट कट की हुई थी उसको हम ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये उल्टा हिस्सा है और इसके दूसरा 2 पार्ट उठाएंगे तो ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है और ये अंदर की तरफ सीधा है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हम कर देते हैं अलग और इसकी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। बचे हुए कपड़े में हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको डबल में करेंगे। यहाँ से इस तरह से डबल में करेंगे। जैसे आपने हिप का नाप लिया है, तो जैसे हिप आपकी जितनी भी है 38 इंच है या 40 इंच है, तो उसका आपको हाफ करना है। जैसे 38 इंच है तो आप 19 कर लेंगे हाफ और प्लस यहाँ से 4 से 5 इंच लूजिंग का ऐड करके यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। और लेकिन हमने इसको तैयार में नापा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 42 इंच इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ से देख लेते हैं तो हमारा 42 का आप करेंगे 21 इंच प्लस 1 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं। तो इस तरह से हम 22 इंच पर यहाँ पर जो है मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम 22 इंच पर बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नाप कर देखेंगे पहले, क्योंकि इसका हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएंगी। तो इसमें नेफा फोल्ड करने के लिए हम अलग से ज्वाइंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से 7 इंच पर ही हमारी ये बेल्ट है तो इसको हम कर लेते हैं सीधा और साइड से एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम इसको कर लेते हैं कटिंग। हम पट्टी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से नापना है। नापने के बाद हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके नेफे के लिए हम यहाँ से पट्टी को निकालेंगे। इस तरह से हमने पट्टी को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये पट्टी हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो है सिलाई रहेगी और यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है बेल्ट की कटिंग की जाती है। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमारा जो है बॉटम निकल आएगा और नाड़ा निकल आएगा। तो इस तरह से सलवार की हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे कम आपके पास कम कपड़ा है तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे सलवार की कटिंग हो जाती है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कपड़े में। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब आपको इसकी हम स्टिचिंग करना बताएंगे।